जुले और सलाम। आज केडीए और एपेक्स बॉडी का ले में जॉइंट मीटिंग हुआ। जैसे कि हमने पहले कहा, प्रेस में कहा था कि पहले ले में एपेक्स बॉडी का अपना मीटिंग होगा, करगिल में केडीए का मीटिंग होगा, उसके बाद फिर हम ले में जॉइंट मीटिंग करेंगे। तो आज यहाँ पर करगिल से सारे केडीए के लीडर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और डिटेल में यहाँ पर आगे के रणनीति के बारे में बात हुआ। कोई 3 घंटा बहस चला, बहुत डिटेल में बातचीत हुई और जो हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है उस पर हम बिल्कुल कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और जो रिसेंटली हमने प्रेस में कुछ काउंसिल को स्ट्रेंथन करने के बारे में या कुछ और चीज़ों के बारे में कहा था, तो वो हमारा डिमांड शुरू से नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट का अभी का जो स्टैंड है वो बहुत पुराना है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ये तो बहुत पहले से वो लोग इसकी बात कर रहे थे, तो वो हमारे डिमांड से बहुत परे है। तो इसलिए हम ये रीआइटरेट करना चाहते हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 4 पॉइंट एजेंडे पर हम कायम हैं और आगे की रणनीति के बारे में अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हमारे कोर कमेटी का मीटिंग होगा, उसमें फिर डिटेल में हम चर्चा करके फिर आगे की रणनीति हम बनाएंगे और बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे कि कैसे सस्टेन एजुटेशन होगा, कैसे हमारे डिमांड को आगे लेके जाएंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि उससे पहले गवर्नमेंट हमें कुछ इनिशिएटिव लेके लद्दाख के लीडर्स के साथ बातचीत का सिलसिला अगर शुरू करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर हमें एजुटेशन के रास्ते पर फिर आना पड़ेगा। आप सबका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे हम सब जानते हैं कि एपेक्स केडीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें हाई पावर कमेटी भी जो कायम की गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो टॉक्स फेल हो गए और उसके बाद यही कहा था माननीय गृह मंत्री जी ने कि भाई इलेक्शंस के बाद हम इस बातचीत को फिर से शुरू करेंगे। लेकिन बीच में एमपी इलेक्शंस आया, जिसकी वजह से जो है इस केडीए और एपेक्स की जो मीटिंग्स वगैरह का सिलसिला था उसमें भी तातील आ गई। तो काफ़ी दिनों से हम यही उम्मीद में रहे थे कि बहुत जल्दी जो है केडीए और एपेक्स की एक मीटिंग हो जाएगी और आज ये मीटिंग अमल में आई और थॉरो डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि भाई जब तक हम अपने मकसद जो हमारा 4 निकाती जो एजेंडा है उसको हासिल करने के लिए हम जो है भरपूर तरीके से हम स्ट्रांगली जो है इसके उसमें एजिटेशन शुरू करेंगे, क्योंकि आज तक हम इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि एक तो गवर्नमेंट बनी है नई गवर्नमेंट यूपीए 3 और उसके साथ एनडीए 3 की जो सरकार बनी है और उसके साथ साथ हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ टाइम तक गवर्नमेंट स्टेबलाइज हो जाए। इन द मीन टाइम हमारे एमपी साहब ने तमाम जो इनके लीडरान हैं हर किसी को जो है चिट्ठी लिखकर हमारे जो 4 पॉइंट के जो एजेंडा है उनको कन्वे किया है। पार्लियामेंट में भी इन्होंने जो है बहुत ही ज़ोरदार तरीके से इस जो लद्दाख के 4 पॉइंट डिमांड्स जो है वो रखा है। और साथ ही साथ जो एपेक्स और केडीए की तरफ से जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जब वो करगिल आए थे एक जॉइंट रेजोल्यूशन भी हमने उनको दिया था, एक जॉइंट मेमोरेंडम, जिसमें ये कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है टॉक्स को शुरू किया जाए। और उसके साथ साथ एपेक्स बॉडी ने अपने लेवल पर, केडीए ने अपने लेवल पर गवर्नमेंट के साथ ये बातचीत शुरू करने की जो है पेशकश की थी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है उसमें रिस्पॉन्स जो है हमें नहीं मिल रहा है। और अभी जो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रही है कि हम जो है एलएचडीसीज़ को एम्पावर करेंगे, हम जो है डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे, ये केडीए और एपेक्स के एजेंडा में नहीं है। तो ये हमारी डिमांड्स नहीं है। हमारे जो 4 डिमांड जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोगों के जो एक कंबाइंड जो डिमांड है वो हमारे 4 निकाती डिमांड है, जिसका आप लोगों को बखूबी इल्म है। तो जब तक ना हमारे इन चीज़ों पर बातचीत नहीं होगा, हम नहीं चाहते कि हम तशद्दुद का रास्ता लें। हम बातचीत में यकीन रखने वाले लोग हैं। हम बातचीत के ज़रिए मसले का हल ढूंढना चाहते हैं। लद्दाखी अवाम हमेशा जो है वो पीसफुल अवाम रही है, हमेशा अमन पसंद लोग रहे हैं। हम अमन के साथ अपने डिमांड्स को सरकार के पास रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर फिर भी सरकार अपने
अपने जो जिस गुरूरी में जिस उसमें बैठे हुए हैं उसके गुरूर अगर नहीं टूटा तो लद्दाख के अवाम जो है पूरी तरीके से एजिटेशन करके हम अपने इस चीज़ को लेने के लिए हम सस्टेन एक लॉन्ग टर्म एक एजुटेशन का प्रोग्राम बना के हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ में हम जितने भी हमारे जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ्स हैं उन जो एस्पायरेंट्स उनके साथ मिल के उनके साथ भी बात करके उनके इश्यूज़ को किस तरह से हम हल कर सकते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके हम आगे काम करने जा रहे हैं। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग होगी उसमें हम पूरी तरीके से हम उसको ठंडे दिमाग से हर चीज़ को पहलू को नज़र में रख के जो है हम उस पर डिसीजंस लेंगे और लेने के बाद आने वाले दिनों में आप लोगों को कन्वे करेंगे। और साथ ही साथ हमारा ये भी तय हो गया मीटिंग में कि हर महीने जो है हमारी एपेक्स और केडीए की मीटिंग हुआ करेगी और अगले एक महीने में नेक्स्ट मीटिंग जो है वो करगिल में होगी। ये आज के हमारी मीटिंग में डिसाइड हुआ है। एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा, अभी नसीर साहब ने इसका जिक्र किया, जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है लद्दाख में वो बहुत आज सब ने उस पर अर्जेंसी दिखाई मीटिंग में। और एक तो हम जो गेजेटेड पोस्ट के जो एस्पिरेंट हैं उनके साथ अलग से बैठ के केडीए और एपेक्स बात करेंगे और जो भी करना चाहे हम वो करेंगे। और दूसरा सब ने ये दुख जाहिर किया कि जब दिल्ली में जब टॉक्स हुआ था तो उसमें पीएसी यूटी लद्दाख में बनाने पर यह रजामंदी गवर्नमेंट ने दी थी और कहा था कि 3 महीने के बाद वो इसको कंस्टिट्यूट करेंगे। लेकिन सब ने ये